हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एसी जनरेटर। आपका 10th की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आपका है एसी जनरेटर। तो व्हाट इज एसी जनरेटर? एसी जनरेटर क्या होता है, इसका क्या प्रिंसिपल है और ये कैसे काम करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एसी जनरेटर और इसका दूसरा नाम होता है डायनमो, इसको हम एसी डायनमो भी कहते हैं। तो व्हाट इज एसी जनरेटर एंड व्हाट इज एसी डायनमो, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब एक कॉमन सी चीज है कि भाई एसी जनरेटर आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही कॉमनली यूज्ड डिवाइस है और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इस जनरेटर से। तो ए डिवाइस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एसी जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर अब ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एक्चुअल में ये डिवाइस क्या काम करता है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, घरों में भी इसको यूज करते हैं। तो एसी जनरेटर के साथ एक जो इंजन है, इंजन उसके साथ अटैच्ड होता है और इंजन चलेगा। इंजन जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करेगा, मतलब जो इंजन है वो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। इंजन क्या देगा जनरेटर को? मैकेनिकल एनर्जी। और अब वो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका जो जनरेटर है वो क्या काम करता है, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे जनरेटर को? एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो भाई, जो आपका जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है आपके जनरेटर का, ये होता है कि जब अभी हमने लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हमने क्या किया था, एक कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया था। एक वायर को क्या करवाया था? मूव करवाया था कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया था, उस वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, ठीक है। और उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो करने लग गया था। तो करंट फ्लो करने लग गया मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। जो आपने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही था आपका, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब किसी लूप को, जो आपने इससे पहले पढ़ा था वहां पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दो टाइप से पढ़ा था। एक तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक तो आपका था लूप के केस में। लूप भाई, जब किसी लूप में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या हम उनको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, तो जब किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है।
और दूसरा हमने पढ़ा था कि जब किसी वायर को मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से मूव करवाएंगे कि वो वायर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको कट करे, तो उस वायर में क्या इंड्यूस होता था, उस वायर में करंट इंड्यूस होता था। ठीक है, तो इसको बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके बाद हम इसमें बात करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, किस प्रकार क्या इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इसकी। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर और कैसे ये वर्क करता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लूप होता है, यहाँ पे एक कॉइल होती है, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट ले रखी है और ये उस मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल है, ये उस मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब दोनों पोल के बीच में यहाँ पे इनके बीच में एक कंडक्टिंग वायर की कॉइल क्या होती है, कॉइल एक ऐसे मतलब कॉइल क्या है कि जिसमें मोर देन वन लूप्स हों, इसमें क्या होती है कई सारी वाइंडिंग होती हैं, उसको हम कॉइल बोलते हैं। तो ये कॉइल आपकी, ठीक है। अब इसमें काफी नंबर ऑफ मतलब ज्यादा टर्न्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस कॉइल को, ये जो कॉइल है जो कहाँ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट के बीच में रखा है, इसको दोनों पोल के बीच में रखा है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्शन होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, ये नॉर्थ से साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे ये जो आपका लूप है, ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल को आपको क्या करना है, इस कॉइल को रोटेट करवाना है, मूव करवाना है। ठीक है, तो इसको रोटेट करवाने के लिए यहाँ पे हमने एक शाफ्ट लगा रखी, शाफ्ट। ये इस शाफ्ट के ऊपर इसको अटैच किया होता है, शाफ्ट के ऊपर देखो ये है शाफ्ट। ठीक है, और ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम क्या करेंगे, इसको आपको इस शाफ्ट को रोटेट करवाना है आपको। और शाफ्ट के साथ कौन अटैच्ड है, आपकी वो कॉइल अटैच्ड है। तो जैसे आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी, ये कॉइल भी आपकी रोटेट करेगी। तो ये शाफ्ट है, इसको क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। ठीक है, और इसको शाफ्ट को रोटेट कैसे करवाते हैं, इस शाफ्ट को रोटेट करवाते हैं इंजन की हेल्प से। जनरेटर के साथ एक इंजन भी कपल्ड होता है, इंजन भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इस कॉइल के वायर को सीधा इसके साथ अटैच नहीं करवाते, यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम इस कॉइल को शाफ्ट से अटैच करते हैं। उसको बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं स्लीप रिंग्स। क्या होते हैं, स्लीप रिंग्स होते हैं। तो स्लीप रिंग्स कैसे होते हैं, देखो दो सिलेंड्रिकल, यहाँ पे दो सिलेंड्रिकल रिंग्स हैं, ऐसे इसके ऊपर लगाए होते हैं, इसके ऊपर सिलेंड्रिकल रिंग्स। एक सिलेंड्रिकल रिंग ये हो गया, ये सिलेंड्रिकल रिंग आपका। ठीक है, और दूसरा सिलेंड्रिकल रिंग इसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा होता है। तो ये दो सिलेंड्रिकल रिंग्स हैं और इन सिलेंड्रिकल रिंग्स को किसके साथ अटैच कर रखा है, इस शाफ्ट के साथ अटैच कर रखा है। ठीक है, अब जो ये आपकी जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल का एक वायर तो एक स्लिप रिंग से जोड़ दिया और दूसरा वायर दूसरे स्लिप रिंग से जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों वायर से जोड़ दिया। ठीक है, ये एक स्लिप रिंग है, ये दूसरा स्लिप रिंग है। अब इसको मैं स्लिप रिंग को S1 नाम देता हूं, दिस इज S1 स्लिप रिंग 1, दिस इज स्लिप रिंग 2 S2। तो S1 S2 क्या है, आपके स्लिप रिंग्स हैं। ठीक है, अब ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये परमानेंटली ज्वाइंड होते हैं इस शाफ्ट के साथ। यहाँ इसके साथ ज्वाइंट क्या होता है, परमानेंटली इसके साथ, इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली का मतलब है ये आपस में स्लिप नहीं करते, ये शाफ्ट के ऊपर परमानेंटली ज्वाइंट हैं। और क्या होता है, ये जो स्लिप रिंग्स हैं आपके, ये स्लिप रिंग्स आपके
कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ऐसे एल्यूमिनियम है। तो ये स्लीप रिंग्स किसके बने होते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल के। अब कंडक्टिंग मटेरियल के हैं और ये शाफ्ट जो है वो भी कंडक्टर की बनी होती है, जैसे आयरन की, स्टील की, वो भी कंडक्टर की है। तो इसमें जब करंट इंड्यूस होगा आपकी कॉइल में, तो आपके स्लीप रिंग में भी करंट आएगा और आपकी शाफ्ट में भी करंट ना चला जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्लीप रिंग्स होते हैं आपके, इन स्लीप रिंग्स का जो इनर सरफेस है, जो इस शाफ्ट के कांटेक्ट में है, इनके इनर सरफेस को इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपके स्लीप रिंग्स हैं उनका इनर सरफेस क्या होता है? उनका इनर सरफेस होता है इंसुलेटेड। और ये किसके बने होते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं और शाफ्ट के साथ परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो और इन दोनों स्लीप रिंग से क्या करते हैं, जो कॉइल है, कॉइल के दोनों वायर इस एक एक स्लीप रिंग से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपकी कॉइल है, तो जैसे शाफ्ट रोटेट करेगी आपकी, जैसे आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी, आपकी शाफ्ट के साथ स्लीप रिंग्स रोटेट करेंगे और स्लीप रिंग के साथ कौन रोटेट करेगा? स्लीप रिंग के साथ आपकी कॉइल अटैच्ड है, तो आपकी कॉइल भी रोटेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कॉइल लगा रखी है, ये कॉइल आपकी रोटेट करती है शाफ्ट के साथ। और हमें यही करना था, हमें कॉइल को रोटेट ही तो करवाना था, ताकि कॉइल रोटेट करे। और कॉइल है क्या, मतलब कई सारे लूप हैं, कई सारे लूप हैं। जब कोई लूप, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, तो जब इसमें ये लूप रोटेट करेगा तो इस लूप के अक्रॉस, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस जा रही हैं, वो इस लूप में से पास होंगी। तो जब ये लूप रोटेट करेगा तो इसमें से जो लाइनें पास हो रही हैं, वो लाइनें चेंज होंगी। वो लाइनें, वो नंबर ऑफ लाइंस क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी लूप में से। और जब किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तो उस लूप में, उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और उस ईएमएफ की वजह से इस लूप में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब इसमें करंट फ्लो करने लग गया, इस लूप में करंट फ्लो करने लग गया, हमें उस करंट को यूटिलाइज करना है, हमें उस करंट से बल्ब जलाना है, हमें उस करंट से भाई फैन चलाना है, उसको क्या करना है? यूटिलाइज करना है। तो अब वो करंट हमें कैसे मिलेगा? उस करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक कैसे पहुंचाएं? उस करंट को जो यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट तक कैसे पहुंचाएं? तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट होती है भाई? ये मान लो आपका कोई एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए आउटपुट, आपको यहाँ आउटपुट चाहिए, यहाँ पे आपको करंट चाहिए, यहाँ पे क्या लगा है? कोई बल्ब या कोई फैन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ करंट कैसे आएगा? इस वाले सर्किट में, इस सर्किट में करंट कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ इस कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के इस एंड पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक कार्बन का ब्रश लगा दिया, कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश है, दिस इज कार्बन ब्रश, दिस इज कार्बन ब्रश, इसको मैं B2 बोलूंगा, कार्बन ब्रश सेकंड। ठीक है, और दूसरा कार्बन ब्रश कहाँ पे लगा दिया? इसके साथ अटैच कर दिया, कार्बन ब्रश यहाँ अटैच कर दिया और इसको किससे जोड़ दिया? इस वाले एंड से जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो कार्बन ब्रशेज हैं, ये कार्बन ब्रश B2, ये कार्बन ब्रश B1, ये B1 B2 क्या है? कार्बन ब्रशेज हैं। ये कार्बन ब्रशेज इस स्लीप रिंग के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते। कार्बन ब्रशेज इस स्लीप रिंग के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते, ये स्लीप रिंग के ऊपर स्लीप करते हैं। क्या करते हैं? स्लीप करते हैं। भाई आपका स्लीप रिंग तो रोटेट करता रहेगा, लेकिन जो आपके B1 B2 कार्बन ब्रशेज हैं वो रोटेट नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कार्बन ब्रशेज नहीं लगाते, सीधा इस वायर को स्लीप रिंग से अटैच कर देते परमानेंटली, ठीक है, इसको इससे ज्वाइंट कर देते, तो इस ज्वाइंट करने से क्या होता? ये जब आपका स्लीप रिंग रोटेट करता शाफ्ट के साथ, तो आपका जो वायर है वो इसके ऊपर ऐसे लिपट जाता, इस पे लिपट जाता, वो इसमें ट्विस्टिंग हो जाती वायर के अंदर। ठीक है, तो उस वायर की ट्विस्टिंग को, इस वायर की ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे कार्बन ब्रशेज लगाते हैं। और कार्बन ब्रशेज एक मतलब एक लिंक है हमारा इस जो आपका स्लीप रिंग है उसके बीच में
और आपका जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके बीच में, मतलब एक्सटर्नल सर्किट तक जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कौन पहुंचाएगा? कार्बन बर्सेज पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कार्बन बर्सेज का क्या यूज है? कार्बन बर्सेज आपके क्या करते हैं, जो आपका वायर होता है उसकी ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं और दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आर्मेचर कोयल टू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगा रखे हैं हमने, देख लेते हैं एक बार मेन कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर। यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने, एक मैंने मैग्नेट ली जिसके नॉर्थ साउथ पोल हैं। मैग्नेट का क्या यूज है? मैग्नेट हमने ली मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नेट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस हमने क्या ले ली, एक कॉइल ले ली। कॉइल ये जो है इसको मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ इसकी। ये मान लो ए है, ये मान लो आपका पॉइंट बी है, ए बी सी डी। तो दिस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर लूप। It is a rectangular coil, not a loop, because there are so many loops in a coil. ठीक है, तो ABCD is a coil of a conducting wire, and this coil will rotate in between the both pole of the magnet. दोनों पोल के बीच में रोटेट करेगी। और इस कोयल को, जो ये ABCD कोयल है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। और आर्मेचर का क्या काम होता है? आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, फिर वो करंट कहाँ जाएगा आपका? अब आर्मेचर को रोटेट करने के लिए हमने स्लिप रिंग लगा रखे हैं। स्लिप रिंग्स आर अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। स्लिप रिंग्स आर अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर and slip rings rotate with the shaft, and the armature coil is also attached permanently with the slip rings. ठीक है, तो स्लिप रिंग्स एक प्रकार से किसके बीच में लिंक हो गया? शाफ्ट के बीच में और आर्मेचर कोयल के बीच में। दोनों को कौन मिलाएगा? आर्मेचर कोयल को शाफ्ट को कौन मिलाएगा? आपके स्लिप रिंग मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बीच में स्लिप रिंग क्यों लगाए? ताकि आपकी शाफ्ट में करंट ना आए। शाफ्ट सीधा आर्मेचर कोयल को इससे जोड़ देते तो शाफ्ट में करंट आ जाता ना, लेकिन शाफ्ट तो आपकी इंजन से जुड़ी आगे, तो फिर आपका पूरा सिस्टम इंसुलेट नहीं हो पाता, पूरे सिस्टम में करंट आ जाता। ठीक है, तो शाफ्ट को इंसुलेट करने के लिए, शाफ्ट को आइसोलेट करने के लिए हमने स्लिप रिंग लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला कंपोनेंट आपका है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेट। तो मैग्नेट का क्या काम है? इट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप इसमें ये लिखोगे इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड कंपोनेंट आपका है आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है? इट इज ए रेक्टेंगुलर कोयल which consist of large number of loops, and this is a rectangular coil made up of the conducting wire and consist of large number of loops. Okay, तो आपको इसमें इतना ही लिखना है आर्मेचर के अंदर। थर्ड कंपोनेंट आपका क्या है? थर्ड कंपोनेंट आपका है स्लिप रिंग्स। ये रिंग हैं, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पीस हैं, स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स आर मेड अप ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल एंड द आर्मेचर कोयल इज कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स, एंड दिस स्लिप रिंग्स आर माउंटेड परमानेंटली ऑन द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। तो जनरेटर की शाफ्ट पे परमानेंटली माउंट होती है, और इससे कौन जुड़ा होता है? आर्मेचर कोयल जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया आपके कार्बन ब्रशेज। तो कार्बन ब्रशेज का क्या काम है? कार्बन ब्रशेज जो हैं वो स्लिप रिंग के साथ टेम्परेरीली ज्वाइंट होते हैं, टेम्परेरीली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और द कार्बन ब्रशेज आर यूज्ड टू सप्लाई द करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग से, आर्मेचर कोयल से जो करंट को कहां तक सप्लाई करते हैं? आपके एक्सटर्नल सर्किट तक सप्लाई करते हैं। एंड और क्या होता है? ये क्या काम करते हैं? ये आपके जो वायर है,
जो एक्सटर्नल सर्किट का जो वायर है उसको ट्विस्टिंग से बचाते हैं, उसकी ट्विस्टिंग नहीं होने देते। ठीक है, तो ये 4 मेन कंपोनेंट है इसके, और चारों मेन कंपोनेंट एक एक दो दो लाइन इसके बारे में आपको याद रखनी है, क्या लिखना है इनके बारे में। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, ये इसकी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। तो एज कोयल ए बी सी डी रोटेट, इसको मैं लिखूंगा एज कोयल ए बी सी डी रोटेट इन बिटवीन, rotate in between two poles of a magnet, in between two poles of a magnet, then due to electromagnetic induction, an EMF is induced, in the coil, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि आपकी जो कोयल है ना वो इस तरीके से, ये कोयल आपकी, और ये मान लो कोयल आपकी, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे रोटेट कर रही है मान लो, तो ये अगर ऐसे रोटेट करेगी तो ये जो इसका वायर है ए बी वायर आपका किधर आएगा ए बी वायर आपका ऊपर की तरफ आएगा और सी डी वायर आपका नीचे की तरफ जाएगा। ये जो कोयल आपकी, ये मतलब ऐसे रोटेट करेगी, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ऐसे रोटेट करेगी। तो ए बी वायर आपका ऊपर की तरफ आ रहा है और सी डी वायर आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो वायर की जो हमने पढ़ा था इसके पहले, जो आपकी जो वीडियो थी उसमें देखा था कि जो करंट इंड्यूस होगा जब कोई कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो यहाँ पे ये दोनों वायर मूव तो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट क्यों इंड्यूस होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसके डायरेक्शन निकालते थे। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे ए बी और सी डी दोनों वायर पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं तो देखो आपका जो वायर है ए बी, सपोज coil is rotating